हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी जन्मजात होते हैं या कथन है? ऑप्शंस दिए गए हैं बेकेरिया, सदरलैंड, हैकरवॉल, लोम्ब्रोसो। अपराधी जन्मजात होते हैं या किसका कहना है, बताइए। लोम्ब्रोसो का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विचलन का अगर हम कह लें, ठीक है, जो विचलन का इन्होंने सिद्धांत दिया था लोम्ब्रोसो ने, वो जैविकीय सिद्धांत दिया था या बायोलॉजिकल थियोरी दी थी लोम्ब्रोसो ने। और लोम्ब्रोसो को अपराध शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अपराधी जन्मजात होते हैं, ये इन्होंने कहा था लोम्ब्रोसो ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है, जिससे वे अपनी उन्नति कर सके? कौन सा अनुच्छेद है इनमें से? भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा, इनमें से कौन से अनुच्छेद के द्वारा राज्य की ओर से समाज के जो कमज़ोर वर्ग है, अब कमज़ोर वर्ग में किन्हें किन्हें रखा गया? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ठीक है, कमज़ोर वर्ग, पिछड़े वर्ग जिसमें आ जाएंगे, ठीक है, आर्थिक और शिक्षा संबंधी उनको विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई, उनकी व्यवस्था की बात की गई है, जिससे वे अपनी क्या कर सके, अपनी उन्नति कर सके, अपनी प्रगति कर सके। अनुच्छेद दिए गए हैं ऑप्शंस में, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 46। यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा? सेकेंड का अनुच्छेद 46 होगा। ठीक है, 46 होगा आर्टिकल, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? मानव व्यवहार का, समाज का, राजनीतिक व्यवस्था का या फिर आर्थिक समस्याओं का? समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? इनमें से सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र किसका करता है? समाज का अध्ययन करता है। और सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है सोशियोलॉजी। एक तो सोशियस जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, और दूसरा क्या है, लोगस जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। तो सोशियोलॉजी दो भाषाओं से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? यानी कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो इमाइल दुर्खीम ने जो बताई है वो उनमें से एक गलत है। ऑप्शंस में एक गलत है और वो पहचानना है कौन सा उन्होंने विषय वस्तु में उसकी बात नहीं की है। चलिए देख लेते हैं। सामाजिक स्वरूप शास्त्र दिया गया है, सामाजिक शरीर शास्त्र दिया है, सामाजिक विरासत और समान समाजशास्त्र दिया है। तो किस एक की बात दुर्खीम ने नहीं की है? क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? सामाजिक विरासत होगा। ठीक है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र यानी कि सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी या फिर जनरल सोशियोलॉजी की उन्होंने बात की है, लेकिन सामाजिक विरासत की इन्होंने बात नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है? अब राजनीतिक क्षेत्र से समाजशास्त्र की उत्पत्ति की बात इनमें से कौन करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, जिन्सबर्ग, बोगार्डर्स। क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? राजनीतिक क्षेत्र से समाजशास्त्र की उत्पत्ति की या समाजशास्त्र के उद्भव की बात इनमें से कौन करता है? सही क्या होगा?
जिन्सबर्ग होगा। सही क्या होगा यहाँ पर? जिन्सबर्ग होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब जिन्सबर्ग समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसके 4 प्रकार बताते हैं। कितने बताते हैं? 4 प्रकार बताते हैं। एक तो बताते हैं सामाजिक आकारकीय, ठीक है, क्या बताते हैं? सामाजिक आकारकीय बताते हैं। दूसरा बताते हैं सामाजिक नियंत्रण, है ना, सामाजिक नियंत्रण बताते हैं। तीसरा बताते हैं सामाजिक प्रक्रियाओं को, और चौथा बताते हैं सामाजिक व्याधिकी को। तो ये 4 प्रकार बताए हैं उन्होंने विषय वस्तु के, ठीक है। 4 तरह की विषय वस्तु समाजशास्त्र की इन्होंने जिन्सबर्ग ने बताई है। एक है सामाजिक आकारकीय, दूसरा हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण, तीसरा हो जाएगा सामाजिक प्रक्रियाएं, और चौथा हो जाएगा सामाजिक व्याधिकीय। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। अधः संरचना और अति संरचना में सामाजिक स्थितीय विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान, अंतः समूह और बाह्य समूह, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को इनमें से किसमें विभाजित किया था? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गतिकीय विज्ञान होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक स्थितिकीय जो कि सामाजिक संरचना को प्रदर्शित करती है। सामाजिक संरचना अंगों की क्रमबद्धता है जिसमें अगस्त कॉम्ट बताते हैं। तो जो सामाजिक स्थितिकीय है उसमें अगस्त कॉम्ट इसमें सामाजिक संरचना की बात करते हो। जो सामाजिक गतिकीय है यानी कि जो सामाजिक संरचना के जो पार्ट्स थे उनमें जो क्रियाशीलता, यानी कि अगर हम गतिशीलता की बात करें, जो गतिशीलता देखी जाती है, जैसे कि फंक्शंस, जिस तरीके से सामाजिक अंग काम करते हैं, कार्य करते हैं, प्रकार करते हैं, तो वो सामाजिक गतिकी के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं अगस्त कॉम्ट की, जैसे कि पॉजिटिव फिलॉसफी एक हो जाएगी, ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव पॉलिटी हो जाएगी। पहले क्या बताइए आप लोगों को? पॉजिटिव फिलॉसफी। सेकंड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव पॉलिटी। थर्ड हो जाएगी एजुकेशन एंड सोसाइटी। थर्ड क्या है? एजुकेशन एंड सोसाइटी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष है, समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, या फिर समाज में न सहयोग है और न संघर्ष है? सही पूछा जा रहा है क्या है? तो जाहिर सी बात है समाज में केवल सहयोग पाया जाता है, ऐसा आप देखते हैं कि केवल सोसाइटी में सहयोग ही हो, या केवल समाज में केवल संघर्ष ही पाया जाता हो, या फिर सहयोग और संघर्ष कुछ भी ना पाया जाता? नहीं ना, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? रेफरेंस ग्रुप की बात हो रही है। संदर्भ समूह व्यवहार का जो मुख्य आधार है निर्माण का, वो पूछा जा रहा है। तो हम लोग जब कंप्लीट कर रहे थे टॉपिक, जब आप लोगों को कंप्लीट कराया गया था सोशल ग्रुप, ठीक है, सामाजिक समूह जब कंप्लीट कराया जा रहा था इस टॉपिक को, तो उसमें रेफरेंस ग्रुप की भी बात की गई थी। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है प्लेलिस्ट में चेक करके उन टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है, फैक्ट्स भी बताए गए हैं, आपके अच्छे खासे नोट्स भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? तुलनात्मक अभाव बोध होगा। तुलनात्मक अभाव बोध होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रेफरेंस ग्रुप की अगर हम बात करें, सबसे पहले किसने बात की थी? हाइमन ने की थी। समाजशास्त्र की अगर बात करें, समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने बात की थी रेफरेंस ग्रुप की, संदर्भ समूह की? तो रॉबर्ट किंग मर्टन है जिन्होंने संदर्भ समूह की बात की थी। और इन्होंने संदर्भ समूह की बात की, मतलब कि उसको किस तरीके से परिभाषित किया था कि व्यक्ति का ऐसा समूह जिसका कि वह सदस्य नहीं है, जिस समूह का वह सदस्य नहीं है लेकिन उस
समूह का वह सदस्य बनना चाहता है उसको ही उन्होंने रेफरेंस ग्रुप कहा था, संदर्भ समूह कहा था, जिसके कि वे दो आधार बताते हैं। मर्टन संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार बताते हैं मर्टन। एक तो हो जाएगा आकांक्षा और दूसरा तुलनात्मक अभाव बोध या फिर सापेक्षिक वंचना या सापेक्षिक हीनता। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा किसने बताए हैं, मर्टन ने बताए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, परकीकरण, एकीकरण। किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, परकीकरण, एकीकरण। ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? तो संस्कृतिकरण होगा, संस्कृताइजेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये अब ये जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो किसकी है? एम एन श्रीनिवास ने दी है। एम एन श्रीनिवास ने अपने किस पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है? तो बुक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। और इस बुक में ही इन्होंने सबसे पहले संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, हालांकि अगर हम बात करें एम एन श्रीनिवास के कॉन्सेप्ट्स की, अवधारणाओं की, तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर कॉन्सेप्ट से, वो तो एक संस्कृतिकरण है ही, जिसे संस्कृताइजेशन कहते हैं, और दूसरा डोमिनेंट कास्ट है, प्रभुत्व जाति या प्रभावी जाति या प्रभु जाति है। इन दोनों से ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा एम एन श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से, और उसमें 2 क्लासेस ली गई थी, दोनों ही अलग अलग ली गई थी, संस्कृतिकरण पर अलग और दूसरा प्रभुत्व जाति पर अलग। तो ये दोनों ही क्लास आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब संस्कृतिकरण क्या है, कैसी प्रक्रिया है? अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें कोई निम्न जाति, ठीक है, कोई निम्न जाति या कोई निम्न अनुसूचित जनजाति, ठीक है, किसी द्विज जाति या उच्च जाति के जो उनके रीति रिवाज हैं, उनके जो कल्चर है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, धार्मिक कर्मकांड है, उन सभी को अपनाती है। और ये केवल अपनाना कुछ वर्ष तक नहीं होता है, जो फॉलो करती है, अनुकरण करती है, कई पीढ़ियों तक चलता है, इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ कि उनकी जो जाति व्यवस्था में जो स्थान है वो पहले से क्या होगा, बेहतर होगा। यही संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है, इसे ही संस्कृतिकरण कहा जाता है। अब इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा क्या है, किसने दी है, या ये जो स्टेटमेंट आपको दे देंगे, जैसे अभी आपको बताया गया कि संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, ठीक, ये दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा ये क्या है, कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी जाएगी। तो विशेषताएं इससे रिलेटेड पूछी जाती हैं, तो उस क्लास में विशेषताएं बताई गई हैं, किस जाति पर उन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है, ये बताया गया है। संस्कृतिकरण से पहले उन्होंने ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था, फिर बाद में उन्हें उचित नहीं लगा तो उन्होंने संस्कृतिकरण शब्द दिया। अन्य समाजशास्त्रियों का इस अवधारणा से संबंधित या इस प्रक्रिया से संबंधित क्या विचार रहे हैं, इनके बारे में भी उस क्लास में बताया गया था। ठीक इसी तरह से डोमिनेंट कास्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए दोनों ही क्लास इंपॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संघर्षशील और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? 2 तरह के समाज है, संघर्षशील और औद्योगिक समाज। ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स और दुर्खीम, सीमेल, स्पेंसर। संघर्षशील और औद्योगिक समाज, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, सीमेल, स्पेंसर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? स्पेंसर होगा। स्पेंसर सामाजिक उद्विकासवादी में आते हैं। स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी भी कहा जाता है। इन्होंने समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, ये भी बताया था। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल, इस तरीके से उन्होंने बुक्स दी थी जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आप लोगों को काफ़ी बार बताया भी गया है। सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स पर क्लास भी ली गई थी, इसका भी अलग से फोल्डर बना दिया गया है, आप वहाँ से क्लासेस कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। बुक्स काफ़ी हैं, तो आप लोगों को डेली 5-5, 10-10 करके याद करनी पड़ेगी। इकट्ठा एक साथ आप नहीं याद कर सकते, आप भूल जाएंगे, है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी बुक के राइट जो ऑथर हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ स्पेंसर ने समाज के 2 प्रकार बताए थे, एक तो संघर्षशील जिसे सैनिक समाज भी कहा जाता है, और दूसरा औद्योगिक समाज है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा?
डी राइट आंसर हो जाएगा। समाज के विकास का उद्विकासीय सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। बुक्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी हो जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी ये दूसरी हो जाएगी बुक, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स हो जाएगी, सोशल स्टैटिक्स हो जाएगी। तो ये सारी बुक्स किसकी हैं? स्पेंसर की हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? एकमात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, एक वाणिज्य अर्थव्यवस्था, एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था, एक कृषि कार्य अर्थव्यवस्था। उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण पूछा है, इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर क्या होगा? एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया है कि धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है? धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है, किसका कहना है? दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ। दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? मैक्स वेबर का कहना है धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी अगर हम बुक्स की बात करें तो द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये एक हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी द सिटी। ठीक है, द सिटी हो जाएगी। फिर द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो ये सारी बुक्स किसकी हैं? मैक्स वेबर की हैं। ठीक है, आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, आदर्श प्रारूप का, सामाजिक जो क्रिया है, सोशल एक्शन को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था। समाजशास्त्र की विषय वस्तु मैक्स वेबर ने किसे बताया था? सोशल एक्शन को बताया था, ये याद रखिएगा। और सोशल एक्शन की जो स्टडी है उसके जो दो मेथड्स की बात की थी, एक तो आइडियल टाइप है, दूसरा जो वेस्टर्न मेथड है। ये दो मेथड बताए थे सोशल एक्शन के स्टडी के लिए। सामाजिक क्रिया, अब इसके भी प्रकार बताए थे, 4 तरह की सामाजिक क्रियाओं की बात की थी। एक तो तार्किक सामाजिक क्रिया, दूसरी मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, तीसरी भावनात्मक सामाजिक क्रिया और चौथी परंपरागत सामाजिक क्रिया। तो ये 4 तरह की सामाजिक क्रियाओं की बात किसने की है? मैक्स वेबर ने की है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। निजी परिवार की अवधारणा इनमें से किसने दी? आपको याद आना चाहिए तुरंत। अब जब हम लोग फैमिली टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे, फैमिली टॉपिक जब आप लोगों को कंप्लीट कराया था तो ये कॉन्सेप्ट उसमें भी बताया था। प्राइवेट जो फैमिली है तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, एस.टी. किम्बॉल, गोल्डथॉर्प लॉकवुड है, यंग एंड विलमोट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? प्राइवेट फैमिली। प्राइवेट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? एस.टी. किम्बॉल, गोल्डथॉर्प लॉकवुड, यंग एंड विलमोट, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा यहाँ पर? किसका था ये कॉन्सेप्ट? सही क्या होगा बताइए? प्राइवेट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? बताइए। एस.टी. किम्बॉल, गोल्डथॉर्प लॉकवुड, यंग एंड विलमोट, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राइवेट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डथॉर्प एंड लॉकवुड। गोल्डथॉर्प एंड लॉकवुड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यंग एंड विलमोट की अगर हम बात करें तो उन्होंने समित परिवार की अवधारणा दी थी। यंग एंड विलमोट ने समित परिवार की अवधारणा दी थी। जब हम लोग फैमिली टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट कराया गया था तो फैमिली है क्या, अब उसमें ज्वाइंट फैमिली, अब उनमें समाजशास्त्रीय विद्वानों ने कहाँ पर अध्ययन किया, ठीक है, अध्ययन कहाँ पर उन्होंने किया था,
या किस जनजाति पर उनका अध्ययन रहा है, उन्होंने परिवार के कितने प्रकार की बात की है या किस परिवार की अवधारणा दी है, तना परिवार है ना, ये सभी कराया गया। एकांतिक नाभिकीय परिवार, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली की बात पार्सन्स ने की थी। तो ये सारी बातें काफ़ी डिटेलिंग में बताई थी। आप लोगों को नोट्स भी काफ़ी मतलब कि फैक्ट्स भी आप लोगों को बताए गए थे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे प्लीज़ प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स ज़्यादातर कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ मैन। अब ये बुक किसकी है? एंथोनी गिडेंस, हर्टन एंड हंट, रॉल्फ लिंटन पेरेटो। द स्टडी ऑफ मैन बुक का नाम है। बुक का नाम क्या है? द स्टडी ऑफ मैन। अब ये बुक किसकी है? एंथोनी गिडेंस, हॉर्टन एंड हंट, रॉल्फ लिंटन पेरेटो। ये बुक बताई गई है काफ़ी बार, जब पीजीटी के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे थे उसमें भी काफ़ी बार बताया गया है और आप लोगों को तो सुन सुनकर भी याद हो जाना चाहिए। तो द स्टडी ऑफ मैन ये हो जाएगी रॉल्फ लिंटन की। रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले संयुक्त रूप से परिस्थिति और भूमिका का जो अध्ययन है व्यवस्थित तरीके से रॉल्फ लिंटन ने किया था। ध्यान दीजिएगा, व्यवस्थित रूप से सबसे पहले अध्ययन परिस्थिति और भूमिका, केवल अलग नहीं बोला जा रहा है कि परिस्थिति का अध्ययन किया या अलग से भूमिका का किया, नहीं, दोनों को साथ में संयुक्त रूप से परिस्थिति और भूमिका का अध्ययन रॉल्फ लिंटन ने किया था सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में। और इन्होंने परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे स्टेटस के। एक तो बताया था प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा अर्जित परिस्थिति। जो प्रदत्त परिस्थिति होती है वो व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है, जैसे कि कास्ट, किस कास्ट का व्यक्ति है वो जन्म से ही मिल जाती है उसे, ठीक है, कास्ट जन्म से मिल जाएगी। जेंडर है ना, जेंडर भी जन्म से मिल रहा है उसे। इसके अलावा अर्जित परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त करता है, जैसे कि वो आईएएस ऑफिसर बनना है, टीचर, डॉक्टर बन जाता है, तो वो अपनी मेहनत, अपनी कुशलता, योग्यता से बन रहा है, तो वो अर्जित परिस्थिति में आएगी। अब इस टॉपिक को दो बार इस टॉपिक पर क्लास ली गई थी। एक तो काफ़ी समय पहले, अब उस जब क्लास ली गई थी काफ़ी समय पहले, तो उसमें साथ में स्टेटस, रोल एंड कल्चर, इन तीनों से ही रिलेटेड जो अवधारणाएँ हैं, परिस्थिति से संबंधित अवधारणाएँ, भूमिका से संबंधित अवधारणाएं और संस्कृति से संबंधित अवधारणाएं, इन सभी को कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से वहाँ पर बताया गया था। उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कंप्लीट कराया गया था। हालांकि अभी भी एक क्लास ली गई है, कुछ ही समय हुआ है, कुछ ही समय पहले क्लास ली गई थी जिसमें स्टेटस से अलग क्लास, स्टेटस एंड रोल से अलग क्लास ली गई थी और कल्चर से रिलेटेड अलग क्लास ली गई। तो जो स्टेटस एंड रोल और कल्चर के जो क्वेश्चंस रह गए थे उन सभी को कंप्लीट कराया गया है। तो आपको दोनों ही क्लासेस करनी है, पहले वाली भी और इधर जो अब जल्दी ली गई है उसकी भी, ठीक है। तो स्टेटमेंट ज़्यादातर दे दिया जाता है, कथन दे दिया जाएगा, फिर उसमें से पहचानना होता है कि ये मल्टीपल रोल है या रोल सेट है या स्टेटस सेट है ना, भूमिका संघर्ष की अवधारणा है किस में है, तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। डायरेक्टली अब कॉन्सेप्ट नहीं पूछते हैं कि ये अवधारणा किसने दी है, तो आपका देखना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रॉल्फ लिंटन राइट है। नेक्स्ट है वह विवाह जो व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहते हैं? अंतःविवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। वह विवाह जो व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहा जाता है? सही क्या हो जाएगा? अंतःविवाह। अंतःविवाह होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। कथन क्या है? जाति एक बंद वर्ग है, कारण कोई भी खुला वर्ग जाति नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर बताना है, कूट देख कर बताइए सही क्या है। यानी कि कथन कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है, या फिर कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, या फिर कथन सही है कारण गलत है, या कारण गलत है कथन सही है। सही क्या होगा 16th का? यहाँ पर क्या है? जाति एक बंद वर्ग है और कोई भी खुला वर्ग जाति नहीं हो सकता, तो यहाँ पर सही है, यानी कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। आगे देखते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है प्राथमिक समूह से, अंतः समूह से, संदर्भ समूह से या फिर धार्मिक समूह से। तो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो इनमें से किससे संबंधित है? सही क्या होगा? रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक भूमिकाएं व्यवहार को नियमित एवं संगठित करती हैं या किसने कहा है? आर के मर्टन,
पार्सन्स, एस.एफ. नाडेल, एम. हेराल्बोस। तो सामाजिक जो भूमिकाएं हैं वो व्यवहार को नियमित एवं संगठित करती हैं, ये हेराल्बोस का कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा? भारतीय समाज को जाति समाज इनमें से कौन कहता है? आंद्रे बेते, लुइस ड्यूमो, मर्डॉक, कैथरीन गफ। ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या होगा यहाँ पर? भारतीय समाज को जाति समाज किसने कहा है? सही क्या है? आंद्रे बेते, लुइस ड्यूमो, मर्डॉक, कैथरीन गफ। ऑप्शन है, सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? लुइस ड्यूमो होगा। लुइस ड्यूमो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ये जो जाने जाते हैं ज़्यादातर कास्ट सिस्टम के स्टडी के लिए, कास्ट सिस्टम के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। और कास्ट सिस्टम का आधार क्या था? इन्होंने बताया था शुचिता और प्रदूषण, प्योरिटी एंड पोल्यूशन कास्ट सिस्टम का आधार इन्होंने बताया था। ठीक है, और इन्होंने किनशिप का अध्ययन भी किया था। किनशिप यानी कि नातेदारी व्यवस्था का भी इन्होंने किया था। भारत के दक्षिणी भारत की परमली कल्लार जनजाति है उस पर, ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण भारत की परमली कल्लार जाति पर अध्ययन किया था इन्होंने नातेदारी व्यवस्था का। तो नातेदारी व्यवस्था के लिए भी, उसके अध्ययन के लिए भी ये जाने जाते हैं कास्ट सिस्टम के अलावा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है? पूंजीवाद के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोहभंग हुआ, यह कथन दिया गया है। मार्क्स, वेबर, गिडेंस, कोजर। मार्क्स, वेबर, गिडेंस, कोजर ऑप्शंस हैं। पूंजीवाद के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोहभंग हुआ है, यह कथन किसका है? सही क्या होगा यहाँ पर? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। अब कार्ल मार्क्स से रिलेटेड क्लास ली गई है, प्लेलिस्ट में आपको इनका अलग से फोल्डर मिलेगा। इनकी जितने भी थियरीज रही हैं, सिद्धांत, अवधारणाएं रही हैं, जैसे कि द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, सामाजिक संरचना की दो प्रकार बताए थे, अधिसंरचना, अधोसंरचना, ये बताया गया है। सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है ये बताया गया है, वहाँ पर क्लास ली गई है। स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, ठीक है, ये भी अवधारणा इन्होंने दी थी, तो इस पर भी क्लास ली गई है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो क्या रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से क्लास में एक्सप्लेन किया गया है इनके हर एक थियरीज को। और इसके अलावा एक आपको क्लास मिलेगी इनके स्टेटमेंट, कथन से रिलेटेड, जैसे ये कथन दिया गया ना, पूंजीवाद के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोहभंग हुआ, तो जितने भी इनके स्टेटमेंट है, कथन है, उनको एक क्लास में कंप्लीट कराया गया। फिर बाकी की जो 3-4 क्लासेस हैं वो इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ जो बनते हैं अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो जिन एमसीक्यूज़ को पूछा गया है उन सभी को उस क्लास में कंप्लीट कराया गया था। तो आपको कार्ल मार्क्स वाला ज़रूर देखना है, क्योंकि कुछ थिंकर्स ऐसे होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो इन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। चलिए आगे देखते हैं, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में पारित किया गया? 1965, 1970, 1961, 1962। तो दहेज निरोधक अधिनियम पूछा जा रहा है कब पारित किया गया? तो 1961, 1961 में पारित हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये बुक किसकी है? सारी बुक्स बताई गई हैं जो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कोलिंस, वेबर, मार्क्स, कोजर। कोलिंस, वेबर, मार्क्स, कोजर ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी जल्दी बताइए। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसकी बुक है? तो ये किसकी हो जाएगी? कोजर की हो जाएगी। कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। लेविस कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। टर्नर ने लेविस कोजर को प्रकार्यवादी संघर्षवादी कहा था। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है किसने कोजर को प्रकारवादी संघर्षवादी कहा है, तो टर्नर हैं जिन्होंने कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखते हैं, संदर्भ समूह की अवधारणा का उल्लेख सबसे पहले 1942 में किसने किया? 1942 में रेफरेंस ग्रुप के कॉन्सेप्ट की बात इनमें से सबसे पहले किसने दी? अब ऑप्शंस जो दिए गए हैं, हर्बर्ट हाइमन, ब्राउन, डेविड रिजमैन, मर्टन। हर्बर्ट हाइमन, ब्राउन, डेविड रिजमैन, मर्टन ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है 1942 में किसने दिया था?
हर्बर्ट हाइमन ने दिया था। हाइमन ने सबसे पहले बात की थी ना, बताया आप लोगों को। और समाजशास्त्र में सबसे पहले बात किसने की थी? मर्टन ने की थी, रॉबर्ट किंग मर्टन ने। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, जब एक समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य में हिस्सेदारी रखते हैं तथा उसे औपचारिक नियमों से चलाते हैं तो वे गठित करते हैं समिति को, समुदाय को, संस्था को या फिर गुट को। एक समूह के सदस्य जीवन के विशिष्ट लक्ष्य में, जो गोल है, उद्देश्य है, उसमें हिस्सेदारी रखते हैं, औपचारिक नियमों से चलाते हैं, तो वे किसका गठन करते हैं? समिति का, समुदाय का, संस्था का या फिर गुट का। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? समिति होगा, एसोसिएशन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोच समझ करके इसकी स्थापना की जाती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, मूर्त संगठन होता है ना, ये सारी विशेषताएं हैं इसकी। आप लोगों को कई बार बताया भी गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। अस्थायी प्रकृति होती है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से समिति और समुदाय के मध्य तुलनात्मक संबंध बताते हैं, इसमें से एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। ए क्या कह रहा है? समिति और समुदाय मनुष्यों का समूह है। बी कह रहा है समिति और समुदाय दोनों मूर्तिमान है। सी कह रहा है समिति और समुदाय में सापेक्षिक आत्मनिर्भरता है। डी कह रहा है समिति और समुदाय दोनों असहयोग पर आधारित है। समिति और समुदाय के बीच में जो संबंध है जिसके बारे में बात की जा रही है, वो कौन सा एक सही नहीं है? क्या होगा यहाँ पर सही? दोनों असहयोग पर आधारित है, ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया। अब बुक पूछी जा रही है, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया। अब इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं एन.के. बोस, के.एस. सिंह, एस.एल. दोशी, एम.एन. श्रीनिवास। एन.के. बोस, के.एस. सिंह, एस.एल. दोशी, एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शंस हैं। बताइए, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया ये बुक किसकी है? ये किसकी हो जाएगी? एन.के. बोस यानी निर्मल कुमार बोस की। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया निर्मल कुमार बोस की बुक हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी समाज के सड़क के कोनों के अध्ययन में प्रतिभागी यानी कि सहभागी अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है? मेलानोवस्की, W.F. वाइट, P.H. प्रभु, P.V. यंग। मेलानोवस्की, W.F. वाइट, P.H. प्रभु, P.V. यंग ऑप्शंस दिए गए हैं। अमेरिकी समाज के सड़क के कोनों के अध्ययन में प्रतिभागी यानी सहभागी अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए इनमें से किसे जाना जाता है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा W.F. वाइट। W.F. वाइट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में? ऑप्शंस है कार्ल पियर्सन, स्टुअर्ट चेज, जॉर्ज ए लुंडबर्ग, L.L. बर्नौट। सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। ये किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? कार्ल पियर्सन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व होता है? संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है, यह किसका कहना है? ऑप्शंस दिए गए हैं रैंडॉल्फ कोलिंस, रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ, लेविस कोजर, कार्ल मार्क्स। रैंडॉल्फ कोलिंस, रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ, लेविस कोजर, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस हैं। संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है, यह किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? लेविस कोजर। लेविस कोजर होगा
संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था इन्होंने, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृति अल्थुजर की नहीं है? किस बुक की बात अल्थुजर ने नहीं की है, यानी कि कौन सी बुक अल्थुजर की नहीं है, ये पूछा जा रहा है। बुक्स दी गई हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस, फॉर मार्क्स, रीडिंग कैपिटल, लेनिन एंड फिलोसफी एंड अदर एसेस। अब कौन सी बुक अल्थुजर की नहीं है ये पूछा जा रहा है। सही क्या हो जाएगा? सही क्या होगा यहाँ पर? थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अब ये बताइएगा ये बुक किसकी है? थ्योरी एंड प्रैक्टिस ये बुक किसकी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रकारवादी नहीं है? कौन से फंक्शनलिस्ट नहीं है ये पूछा जा रहा है। हर्बर्ट स्पेंसर, टॉलकट पार्सन्स, रॉबर्ट किंगबर्टन, एर्विंग गॉफमैन। बताइए। स्पेंसर, पार्सन्स, मर्टन, गॉफमैन ऑप्शंस हैं। प्रकारवादी नहीं है ये पूछा जा रहा है। बताइए जल्दी जल्दी कौन सा सही होगा ऑप्शन? एर्विंग गॉफमैन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष को संस्करण को आसान बनाने वाला समझा जा सकता है, ना कि उनको जन्म देने वाला। अब यह विचार किसका है? ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, W.E. मूर, P. सोरोकिन, मैक्स वेबर। संघर्ष को संस्करण को आसान बनाने वाला समझा जा सकता है, ना कि उनको जन्म देने वाला। अब यह किसका विचार है, किसका कहना है? किंग्सले डेविस, W.E. मूरे, सोरोकिन, वेबर ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा? सोरोकिन होगा। ठीक है, सोरोकिन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर है। संघर्ष का इन्होंने सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था, और सोशल चेंज से रिलेटेड जो थियरीज हैं, जैसे कि सोरोकिन का जो इनकी थियरी रही है जिसके बारे में भी आपको बताया गया, टॉयनबी की हो जाएगी, स्पैंगलर की हो जाएगी, पैरेटो की हो जाएगी, इन सब पर अलग अलग क्लास ली गई है। उन सभी क्लासेस को, उन सभी वीडियोस को एक फोल्डर में डाल दिया गया है। सोशल चेंज थ्योरीज के नाम से फोल्डर मिलेगा। एक क्लास ली गई थी सोशल चेंज से रिलेटेड, एमसीक्यूज से रिलेटेड, उसमें केवल एमसीक्यूज कंप्लीट कराया गया है। तो आपको पहले थ्योरीज कंप्लीट करनी है, टॉपिक को कंप्लीट, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, समझना है, फिर उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। वहाँ आपको बताया गया है काफ़ी डिटेलिंग में, तो इन्हें देखना है। अब यहाँ पर सोरोकिन के क्या, अगर हम बुक्स की बात करें तो एक बुक है इनकी क्राइम एंड पनिशमेंट की, क्राइम एंड पनिशमेंट एक ये बुक है। फिर इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी है। फिर एक बुक आती है सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी ये हो जाएगी। फिर सोशल मोबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, फिर कौन सी बुक हो जाएगी? सोशल मोबिलिटी। फिर एक बुक आती है द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन, एक बुक क्या हो जाएगी? द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगी। फिर सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स हो जाएगी, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स हो जाएगी। फिर एक बुक आती है इनकी कंटेम्परेरी सोशोलॉजिकल थ्योरीज, कंटेम्परेरी सोशोलॉजिकल थ्योरी ये बुक हो जाएगी। अब इन सभी बुक्स को आपको क्या करना है? याद करना है, यानी कि अभी जो आपको बताया गया है इसे 2-3 बार यहीं से सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। विवाह को किसने बच्चों को पैदा करने यानी जन्म देने और पालन पोषण करने के एक संविदा के रूप, संविदा मतलब समझौते के रूप में परिभाषित किया है? विवाह बच्चों को जन्म देने और पालन पोषण करने के लिए एक समझौता है, यह किसका कहना है? ऑप्शंस दिए गए हैं मेलानोव्स्की, वेस्टरमार्क, मर्डॉक, टाइलर। मेलानोव्स्की, वेस्टरमार्क, मर्डॉक, टाइलर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा? 33 का राइट आंसर क्या होगा? मेलानोव्स्की। ये व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं। मानव आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आवश्यकता, और इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने का जो साधन है वो किसको बताया था? मेलानोव्स्की ने संस्कृति को बताया था, कल्चर को बताया था, और व्यक्ति ने ही इसका निर्माण किया है, यानी कि संस्कृति का निर्माण किया है अपनी इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
सामाजिक परिवर्तन का निर्धारणवादी सिद्धांत बल देता है। अब निर्धारणवादी सिद्धांत इनमें से किस पर बल देता है? अनेक कारक पर, दो कारक पर, एक कारक पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन का निर्धारणवादी सिद्धांत इनमें से किस पर बल देता है, किस पर जोर देता है? अनेक कारक पर, दो कारक पर, एक कारक पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? एक कारक पर। एक कारक पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है वर्ग, जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है? घुरिये, ड्यूमो, आंद्रे बेते, क्रोबर। जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है वर्ग, जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है, यह किसका कहना है? घुरिये, ड्यूमो, आंद्रे बेते, क्रोबर ऑप्शंस है। राइट क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? आंद्रे बेते। आंद्रे बेते होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? बुक्स भी कई बार हिंदी में ऐसे करके पूछ ली जाती हैं। मैकेवर, किंग्सले डेविस, रूथ बेनेडिक्ट, राधाकमल मुखर्जी। सही क्या होगा? मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन सोसाइटी बुक किसकी है? राइट क्या होगा यहाँ पर? किंग्सले डेविस। और किंग्सले डेविस ने अपने सभी अध्ययनों में फंक्शनल अप्रोच का यूज़ किया था। प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य या प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया था अपने सभी अध्ययनों में किंग्सले डेविस ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र हैं? उनमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं और वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र हैं। अब ये किसका कहना है? मार्क्स, चार्ल्स मेटकॉफ, एडी रॉस, डी.एन. मजूमदार। सही क्या होगा? ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र हैं, उनमें उनकी आवश्यकताओं यानी कि जो रूरल कम्युनिटी है, गांव है, उनमें उनकी सभी नीड्स की जो वस्तुएं होती हैं, आधारभूत वस्तुएं हैं जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो सब वहीं पर मिल जाती हैं। वे सभी बाहरी या विदेशी संबंधों से क्या हैं? स्वतंत्र हैं। किसका कहना है? मार्क्स हैं ऑप्शंस में, चार्ल्स मेटकॉफ हैं, एडी रॉस हैं, डी.एन. मजूमदार हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? इस तरीके से प्रश्न नेट के पेपर में कई बार पूछा गया है। सही क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा। अब ये किसने कहा है? आर.के. मुखर्जी, डी.बी. मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शंस है। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है, यह किसका कहना है? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी.पी. मुखर्जी, ढुजरटी प्रसाद मुखर्जी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है? संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है, इनमें से किसने कहा? फीचर, जे.एच. फिक्टर, जी.एच. मीड, गॉफमैन। फीचर, जे.एच. फिक्टर, जी.एच. मीड, गॉफमैन ऑप्शंस दिए गए हैं। संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है, इनमें से किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? जे.एच. फिक्टर होगा। जे.एच. फिक्टर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बुक किसकी है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये बुक किसकी है? एलियट एंड मेरेल, किंग्सले डेविस, सी.एच. कूले, लुइस वर्थ। एलियट एंड मेरेल, किंग्सले डेविस, सी.एच. कूले, लुइस वर्थ ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये बुक किसकी है? प्राइमरी ग्रुप का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था अपनी इस बुक में। सी.एच. कूले। सी.एच. कूले की बुक है, ऑप्शन सी
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी ग्रुप का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, प्राथमिक समूह जिनके सदस्यों के बीच में आमने सामने का संबंध, सहयोग पाया जाता है। प्राइमरी ग्रुप के जो एग्जाम्पल्स यानी प्राथमिक समूह के जो उदाहरण बताए थे, परिवार बताया था, पड़ोस बताया था और मित्र समूह बताया था इन्होंने, C.H. कूले ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है उद्रक समूह एवं क्षैतिज समूह का वर्गीकरण किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं सोरोकिन, मिलर, बोटोमोर या फिर इनमें से कोई नहीं। सोरोकिन, मिलर, बोटोमोर या फिर इनमें से कोई नहीं। उद्रक समूह और क्षैतिज समूह का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है या समूह के दो प्रकार उद्रक समूह और क्षैतिज समूह किसने बताए हैं? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? मिलर ने बताए हैं। ठीक है, मिलर ने बताए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वॉर्ड ने क्या बताए थे? किन दो समूह की बात की थी? ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह। ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह की बात वॉर्ड ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। जब सोशल ग्रुप यानी कि जो सामाजिक समूह है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया तो ये सभी क्वेश्चंस कराए गए थे कि किसने समूह की या समूह के कितने प्रकार, किसने कौन कौन से बताए, इस तरीके से भी प्रश्न कराए गए थे। या सोशल जो या फिर अगर हम बात करें ग्रुप से रिलेटेड, समूह से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, वो कौन से किसने दिए हैं उनको भी बताया गया था। कौन सा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, उसकी मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से कराए गए थे। जैसे कि आभासी समूह या अर्ध समूह हो जाएगा ना, क्वाइसी ग्रुप कहा जाता है। अर्ध समूह, अर्ध प्राथमिक समूह, ये कॉन्सेप्ट किसका था? कूले का था, है ना। तो ये सभी इस तरीके से भी कराया गया था। चलिए आगे देखते हैं। किसका कहना है कि संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है? ऑप्शंस दिए गए हैं ऑटो क्लाइनबर्ग, हाइमैन, मर्टन, शेरिफ। ऑटो क्लाइनबर्ग, हाइमैन, मर्टन, शेरिफ ऑप्शंस दिए गए हैं। संदर्भ समूह व्यवहार का जो मूल कारण है वह सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है। यह किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? ऑटो क्लाइनबर्ग होगा। ऑटो क्लाइनबर्ग होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑटो क्लाइनबर्ग। और इन्होंने दो तरह के बात की थी समूह की। संदर्भ समूह के दो प्रकार बताए थे, एक तो काल्पनिक संदर्भ समूह और दूसरा बताया था उन्होंने वास्तविक संदर्भ समूह। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अपने पुस्तक सोसाइटी में किस समाजशास्त्री ने समूह को व्यक्तियों का संकलन माना है? ठीक है, सोसाइटी में किस समाजशास्त्री ने समूह को व्यक्तियों का संकलन माना? ऑप्शंस दिए गए हैं मैकेवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन, कूले, किंग्सले, डेविस। बुक का नाम क्या है? सोसाइटी। अब किसने अपने बुक सोसाइटी में समूह को व्यक्तियों का संकलन बताया? तो मैकेवर एंड पेज की बुक है सोसाइटी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इन्होंने व्यक्तियों का संकलन जो है उसको समूह कहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली। वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस है A.R. देसाई, विलियम जे गुडे, पीटर लॉसलेट, मॉर्गन। A.R. देसाई, विलियम जे गुडे, पीटर लॉसलेट, मॉर्गन ऑप्शंस दिए गए हैं। वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली, जल्दी जल्दी बताइए किसकी हो जाएगी? वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली। बुक का नाम क्या है? वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली। सारी बुक्स कंप्लीट कराई गई थी। राइट आंसर विलियम जे गुडे होगा। विलियम जे गुडे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट, बुक का नाम क्या है? हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट। अब ये किसकी है? पीटर लॉसलेट, माइकल यंग, विलियम जे गुडे, पार्सन्स। पीटर लॉसलेट, माइकल यंग, विलियम जे गुडे, पार्सन्स ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट, पीटर लॉसलेट की। पीटर लॉसलेट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जिस परिवार को युवक युवतियाँ विवाह कर स्थापित करते हैं यह परिवार है न्यासिता परिवार, प्रजनन परिवार, घरेलू परिवार, सहचर परिवार। ऐसा परिवार जिसे युवक युवतियाँ विवाह करके स्थापित करते हैं उस परिवार को क्या कहा जाएगा? न्यासिता परिवार, प्रजनन परिवार, घरेलू परिवार, सहचर परिवार। सही क्या होगा? 46 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
प्रजनन परिवार होगा। ठीक है, प्रजनन परिवार होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रजनन परिवार की बात किसने की थी, ये जो अवधारणा है वो किसने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसका कहना है कि वर्तमान औद्योगिक समाज में परिवार संघर्ष का महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्तमान का जो औद्योगिक समाज है उसमें जो परिवार है, फैमिली है, वो संघर्ष का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन है लीच, लेविस्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, गुडे। लीच, लेविस्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, गुडे ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा 47 का? लीच। लीच होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए अधिक आवश्यक माना है। सहनिवास को संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली के लिए अधिक आवश्यक इनमें से किसने माना। E.A. रॉस, इरावती कार्वे, वेस्टरमार्क, I.P. देसाई। E.A. रॉस, इरावती कार्वे, वेस्टरमार्क, I.P. देसाई ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा 48 का? इरावती कार्वे। इरावती कार्वे ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को समय विशेष में प्राप्त स्थान सामाजिक परिस्थिति कहलाती है। यानी कि किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को जब किसी समय विशेष में स्थान जो मिलता है वह स्थान ही सामाजिक परिस्थिति यानी सोशल स्टेटस कहलाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं रॉल्फ लिंटन, पार्सन्स, मेरियन जे लेवी, किम्बॉल यंग। रॉल्फ लिंटन, पार्सन्स, मेरियन जे लेवी, किम्बॉल यंग ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? रॉल्फ लिंटन। रॉल्फ लिंटन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, आदर्श भूमिका की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। आदर्श भूमिका की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है मर्टन, पार्सन्स, गॉफमैन, ब्रूम एंड सेल्जनिक। मर्टन, पार्सन्स, गॉफमैन, ब्रूम एंड सेल्जनिक ऑप्शंस हैं। आदर्श भूमिका की जो अवधारणा है वह किसकी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रूम एंड सेल्जनिक। ब्रूम एंड सेल्जनिक की है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।